तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, होगा इंटर ऐसा कुछ होगा, याद नहीं आ रहा है, स्टूडेंट लाइफ में, तो हम लोग का एक बार ऐसे कंपटीशन हुआ, ऐसे का टॉपिक था, तो मैं भी भाग लिया था। और उस ऐसे में ये था, नीचे लिखा हुआ था जो जो इसमें टॉप करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहेंगे, उन लोगों को पूरा हिंदुस्तान घुमाया जाएगा। हिंदुस्तान का जो इम्पोर्टेंट जगह है, कन्याकुमारी, हिमालय, ये सब द्वारका, पता नहीं कहाँ का घुमाया जाएगा, तो टूर में लिया जाएगा। तो हमको घूमने का बहुत शौक था बचपन से ही। तो लेकिन ऐसे कंपटीशन में मेरा कोई उसमें प्लेसमेंट नहीं आया, तो हमको बहुत दुख हुआ यार, घूमने का जो शौक था और नहीं होगा। तो मन में काफ़ी दिनों का दुख था। तो ये जो घटना कब पूरा हुआ, तो मेरा जो बांग्लादेश पोस्टिंग था, बांग्लादेश से आने की, बांग्लादेश से मैं ऐसे आने का मूड नहीं था। एक व्यक्ति अचानक हमारे आश्रम में गया, बोले आपका जो पूरा खर्चा हम देंगे, आप हमको इंडिया लेके चलिए, वहाँ जगह हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो इंडिया आके उसका एस्ट्रोलॉजी भी सीखना भी हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कम समय में खाली सर्टिफिकेट ही चाह रहा था पैसा देके। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी के जो स्कूल है, बोले बोले नहीं नहीं, आपको पूरा 3-4 साल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल खर्चा देना पड़ेगा, तो आपका ये काम होगा। तो उसका आदमी का तो काम नहीं हुआ। वो बोला हमको एक काम दीजिए, मेरा ये काम तो नहीं हो रहा है, हमको कुछ जगह घुमा दीजिए। तो उसका घुमाने का चक्कर में मैं भी घूम लिया, ठीक है ना। तो उस घूमने का चक्कर में एक जगह में गया, इसमें मैं कालिकानंद अवधूत के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो वो जगह है पुरी। पुरी में गया, तो जो मैं ऋषिकेश में था उसमें एक संत से मुलाकात हुई थी। तो वो संत हमको इनवाइट किया था पुरी में, बोला पुरी में आप आइए, आपको हमारा गुरु का आश्रम में रखेंगे 2 दिन, आप घूमिए, ऐसा बोला। तो एड्रेस देखे वो फिर हमको पुरी आने से पहले वो आ गया, पता नहीं कहाँ का, फिर चला गया। तो उसका जो एड्रेस का, उसका जो हमको इनवाइट किया था उस पुरी में, उसका आश्रम में आने के लिए, जो मैं ऋषिकेश में था, हम दोनों एक साथ थे गीता भवन में, तो वहाँ हमको इनवाइट किया था। तो वो जो इनवाइट करके चला गया, तो उसका मान लो 1 महीना बाद मैं गया, पुरी गया के वो जहाँ पे एड्रेस दिया, बोला मेरा गुरु का आश्रम है, वहाँ पहुँच गया। तो जाके वहाँ पे एक आदमी है जो वहाँ का पूजा वूजा करते हैं, क्या लंबा चौड़ा शरीर है, पूरा एकदम सरदार जी जैसा। तो उनको जाके बोला जो आपका यहाँ पे हम 2-3 दिन रुकना चाहते हैं, पहले पता कर लिया इसमें लहसुन प्याज चलता है क्या नहीं। तो वो बोला, वो जो संत हैं बोले नहीं, यहाँ पे लहसुन प्याज चलता नहीं है। तो उसको वहाँ पे आखाड़ा बोलते हैं आश्रम को। तो उस आखाड़ा में गया, आश्रम में जाके वो जो वहाँ का जो मठाधीश है उनको बोला हम 2-3 दिन रुकना चाहते हैं। तो वो बोला आप यहाँ आए हैं, किन के थ्रू आए हैं, कोई ना कोई बताया होगा तब ना। तो मैं बता दिया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहिए 2-3 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, जितना मन चाहे आप रहिए। जब भोजन का टाइम घंटी बजेगा आप आ जाइएगा, एक साथ भोजन करेंगे, फिर शाम को फिर घंटी बजेगा आइएगा, हम लोग एक साथ रात का भी भोजन कर लेंगे। ये आपका दुनिया में, बाकी आप फ्री। ऊपर में हॉल जैसा है ना, वहाँ जाके अपना बेड लगाइए, आराम कीजिए, सो जाइए, बस कल भोजन का टाइम आप आ जाइएगा टाइम से। और खाना पीना एकदम मस्त खाना बनता है ना, पूरी का खाना, दाल भात सब्जी, एकदम मज़ा आ जाता है। तो वहाँ उस समय मेरा कपाली चंद्र का टाइम था, जो दीपावली है ना, दीपावली का टाइम था। तो मैं जहाँ जाता हूँ तो पहले पता करते हैं कपाली चंद्र करने का जगह कहाँ है। तो वहाँ गया, जहाँ सुबह गया था, भोजन करके मैं निकला, तो पुरी में जो समुद्र का किनारे पूरा खोजने लगा कहाँ कपाली चंद्र करने का जगह होगा। तो इसको पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, बोलता है बाबा ये देखिए, यहाँ तो वहाँ एक साधना, मतलब शमशान मिला समुद्र का किनारे में, लेकिन जो वो जो बेचता है ना भुजिया टुजिया डाला में लेके,
वो भी वहाँ पे पहुँच गया। वो हम बोले बाबा यहाँ पे आप पूजा पाठ नहीं कर सकते रात को। बोला क्यों? वो जो पीछे लॉज मतलब है ना, टूरिस्ट लोगों के लिए लॉज तक का बनाया है, वहाँ पे हेलोजिन लाइट जलता है समुद्र की ओर, तो आपको पूरा दिखेगा है। तो बोला दूसरा कोई जगह बताइए। बोले दूसरा जगह है, वहाँ भी आप नहीं जा पाएंगे। बोले वो जगह और खतरनाक है। बोले क्यों? बोले यहाँ पे जिसका डेड बॉडी यहाँ पे जलाने का पैसा नहीं है, हैं, वो क्या करता है, वहाँ चले जाओ। उस वो कालीबाड़ी है, काली मंदिर है, तो काली मंदिर में वहाँ पे भी शमशान है। एक मिनट। तो बोले वहाँ भी शमशान है, तो जो लोग समुद्र के किनारे बॉडी जला नहीं सकता है वो वहाँ जाकर फेंक देता है ऐसे ही। और जो फेंक देता है इतना गंद मारता है। ले तो गंद है, आप बोले हम गंद बर्दाश्त कर लेंगे, और क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो डेड बॉडी फेंकता है ना, जंगली सियार आता है रात को वो सब खाने के लिए। बोले आपको खा जाएगा। मैं बोला कोई बात नहीं, हम जगह पर देख लेते हैं। तो मैं समुद्र का किनारे से उस जगह देखने के लिए मैं गया। काफ़ी दूर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर से काफ़ी दूर है एकदम। पैदल चल रहा था गया, तो जाके देखा एक ऐसा पेड़ है, और पेड़ का चारों ओर बहुत सारे खुपड़ी सब ऐसा रखे हैं एकदम डेकोरेट करके। तो जो बॉडी में फेंकता है ना, वो जो खुपड़ी बच जाता है वो कोई ना कोई उठे को रख देता है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है। तो वहाँ में 2-3 लोग एक गाजा उजा पी रहे थे। उन लोगों से बात करके मैं बोला भाई यहाँ पे शमशान कहाँ है? बोले वो क्या है, शमशान नहीं है, डेड बॉडी फेंक देता है वही शमशान है। फेंक के चले जाते हैं लोग। तो मैं बोला भाई यहाँ पे रात को लाइट भी जलता है कहीं? बोले यहाँ पे बाल्ब जलता है। पहले बाल्ब आता था ना, पहले वाला, हाँ वो बाल्ब जलता है। तो मैं बोला यहाँ पे हम पूजा पाठ कर सकते हैं रात को? बोले नहीं बाबा आप नहीं कर सकते। रात को कई बजे करेंगे? मैं मान लीजिए 12 बजे, ऐसे ही बोला। मैं नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले वो जो डेड बॉडी है ना, यहाँ पे जंगली सियार आता है, आपको खा जाएगा। बोले यार डर दिखाता है दिन में ही पूरा एकदम, मेरा काम तो अभी भी बाकी है। तो हाँ वो जगह ऐसा है ना, ऐसा एकदम ऐसा छोटा सा पागडंडी जैसा है। लेकिन वो जो ईटा बिछा हुआ रास्ता है, लेकिन लोग कम आते जाते हैं ना, वो छोटा पागडंडी जैसे बन गया है। और दोनों साइड में बाँस है ना, बाँस का झाड़ी पूरा ऐसा आ गया, जो सूर्य का रोशनी अंदर नहीं जाता है। पूरा दिन में एकदम अंधेरा जैसा लगता है पूरा, एकदम 12 बजे। मैं जा रहा था, दिन में हमको डर लग रहा था, और दिन में सोच रहे थे हम रात को कैसे आएंगे। तो वहाँ जो अखाड़े में वो जो संत हैं, मैं रात को डिनर करने के बाद, मैं पहले ही बोल दिया था, मैं डिनर करने के बाद हम समुद्र का किनारे जाएंगे, वहाँ जगह हम रात भर साधना करेंगे, ऐसे बोल दिया। तो उसके बाद मैं क्या उस डिनर कर लिया 7-8 बजे, और मेरा झूला ले लिया, सामान लेके मैं क्या वो जो जहाँ पे गया था काली मंदिर, वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद देखा एक आदमी पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं, दिवाली का फर्स्ट पहला नाइट। मैं अरे ये तो और प्रॉब्लम है। तो मैं क्या किया, एक चबूतरा था मंदिर का पीछे, वहाँ जाके बैठ गया। और पुजारी जब पूजा करके हमको देखा, पता नहीं वो डर गया है क्या पता नहीं, हमको देख के जोर जोर से मंत्र बोला, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट, 1 घंटा भी हो सकता है। मंत्र पाठ क्या मेरा हमको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं ऐसे आँख बंद कर बैठ ही गया। हमको मालूम है वो रात 2 बजे तक यहाँ पर रहेगा नहीं। वो उतना किसी का हिम्मत भी नहीं है 2 बजे तक वहाँ रहे, जगह भी इतना डरावनी है। तो वो काफ़ी देर तक हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। आधा घंटा होगा, 45 मिनट होगा, या 1 घंटा भी हो सकता है। तो उसके बाद वो चला गया, वो आदमी चला गया। तो मैं वहाँ पे कुछ बालू रखा था, अपना जैसे क्रिया होता है सब ये करके मैं बैठ गया। जब बैठ गया, मैं आँख बंद करने वाला ही था,
और उधर देखा वो जो जहाँ हड्डी उड्डी फेंका हुआ है, उधर तरफ बुश जंगल टाइप का है, वहाँ पे वो सियार मेरे तरफ दिख रहा है। हाँ, मैं उसका तरफ दिख रहा हूँ, और जो उसका रोशनी, बल्ब का रोशनी उसका आँख में लग रहा होगा, उसका पहले आँख दिख रहा है, कुछ नहीं, आँख पूरा एकदम जल रहा है पूरा एकदम। ये बोला यार तो और एक प्रॉब्लम है। बोले चलो जो होगा, बैठ गया तो बैठ गया, उठेंगे नहीं। आँख बंद किया, पूरा एकदम हड्डी चिपा रहा है ना, एकदम कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ हो रहा है। ऐसा तो लग रहा है हम पूरा एकदम मर जाएंगे। पूरा शरीर का जो होता है ना, जो ये एकदम खड़ा हो गया मेरा डर से। रोए हैं? रोए सही को रोए। हाँ रोए। तो मतलब डर गया। उसके बाद फिर भी मैं अपना काम पूरा किया। काम पूरा करके जैसे तैसे वहाँ से मैं भाग गया, मतलब चला गया वहाँ पे एक तालाब जैसा है। अब रात को 3 बजे 4 बजे उसको जगा नहीं सकते हैं ना उस आदमी को। तो मैं जो तालाब का किनारे बड़ा ईटा का सीमेंट था, सीमेंट का बेंच था, वहाँ जगह रात भर सो गया। तो सुबह सुबह देखा वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, एकदम भोर में ही नहा रहे हैं। और दो पंडित जी या पता नहीं कौन है, घाट का दोनों तरफ, तालाब का घाट का दोनों साइड में बर्ड बैठा हुआ है, और सारे लोग आ रहे हैं नहाने के लिए सुबह सुबह। और दोनों पंडित जी जो है चिल्ला रहे हैं, खाली बोल रहे हैं पकाई दो पकाई दो। तो हमको लगता है पकाई दो मतलब भर दो, ऐसे ही कुछ होगा जुला में। तो सभी लोग उसको चावल उसको दिए। मैं देखा सुबह जब नहा दिखाने चले गए, उन लोग का पूरा एक एक बुरा चावल हो गया। जब मैं फिर वो आकारा में गया, और दिन भर में ये सोचने लगा यार आज रात को फिर कैसे जाएंगे, कल तो सियारा को खाया नहीं, बच गया जैसे भी हो, आज हम क्या करेंगे। तो जा ही रहा था, उपाय भी नहीं है, जाना भी पड़ेगा। तो मैं गया दूसरा दिन रात को, और मनी मन बाबा को याद कर रहा था। और साथ ही साथ कालिकाना, उस दिन कालिकाना बोला था ना, कालिकानन जी को भी याद कर रहा था। हम लोगों को एक मालूम है सबको, जो हम लोग कपालिक साधना में जो कालिकानन जी आके मदद करते हैं, ताकि हम लोग वो पहले है ना, वो जो उन्होंने कपाल साधना किया था, वो पहले है ना वो कलिकानंद जी। वो सिलेस्टियल बॉडी में रहते हैं। पहले अवधूत है आनंद मार्ग के, हाँ पहला अवधूत है। पहले कपालिक हैं वो हाँ, सन्यासी। पहले वही कपालिक। वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ वही कपालिक। और ऐसे वो रहते सिलेस्टियल बॉडी में रहते हैं, ठीक है ना। और सिलेस्टियल बॉडी का हम बाद में भी बताएंगे। तो उनको भी मैं याद कर रहा था। हमको ऐसे मालूम था जो कपालिक साधना में साधु का डर ना जाए, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आगे मदद करते हैं। तो उनको भी प्रेयर कर रहा था, ये कालिकानंद महाराज आप भी आके हमको आज मदद कीजिए, बचाइए। और बाबा को भी प्रेयर कर रहा था, बाबा हमको बचाइए। तो जो उस जगह पे गया, वो देखा ब्लैक कलर का साड़, बहुत बड़ा साड़ समझ रहे हो ना, एकदम बहुत बड़ा, पूरा ऐसा एकदम ऐसे पूरा एकदम पत्थर का स्टेचू जैसा। तो मैं देखा, मैं बोला यार ये पत्थर का वो स्टेचू तो नहीं है, दिन में तो था नहीं, कल भी तो था नहीं, आज कहाँ से आ गया। तो मैं पीछे की ओर देख रहा था, वो हिल ही नहीं रहा है। नीचे कोई ना उसका कोई गोबर भी नहीं है, पीछे देखिएगा, ना कोई बात नहीं। वीडियो नहीं किया उससे। तो उसका गोबर भी नहीं है, और उसका जो पैसा वो कुछ भी नहीं है। तो मैं पीछे से देख के धीरे आगे की ओर जा रहा था। तब तो हमको लग रहा था पत्थर जैसे ही है, पूरा एकदम स्टेचू जैसे। आगे की जगह उसका आँख देख रहा था। तो जब आँख देख रहा था, उसका स्वर को ऐसे ही लिया, जोर से सांस फेंकते हुए ऐसा किया। तो हमको लगा ये जिंदा है, ये पत्थर स्टेचू नहीं है। तो उसको देख के हमको हिम्मत आ गया, नहीं यार सियारा के खाएगा तो उसको भी तो खाएगा, हमको अकेला थोड़ी ना खाएगा। अगर ये है तो चलो कुछ तो है मेरे साथ। उसको देखने के बाद डरने की बजाय हमको और ज़्यादा हिम्मत आ गया, ताकत मिल गया। हाँ। वो पूरा एकदम ऐसे 4 पैर में तुम खड़े, हिल ही नहीं रहा था। तो मैं वही फिर दूसरा रात को वही घटना मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो सियार दिख रहा है, उसका आँख दिख रहा है, एकदम जल रहा है पूरा। बोले कुछ भी हो जाए पीछे वो तो है, कोई तो है साथ में, देखा जाएगा।
तो मैं अपना काम शुरू किया, आँख बंद करके, और आवाज़ आ रहा है, कर 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 आवाज़ आ रहा है। अपना काम पूरा हो गया। वो सांड था जो पीछे था, मेरा काम कंप्लीट हो गया। सांड धीरे से मेरा साइड से धीरे होते से जंगल है, जंगल में जाके अदृश्य हो गया। अदृश्य हो गया। तब मैं सोचने लगा, यार ये कालिकानंद तो नहीं है, सांड के रूप में आया हमको हिम्मत देने के लिए, ज़रूर कालिकानंद हो सकता है। तो ये तो दूसरा दिन गया, उसमें 3 दिन में पूजा करता था, तो तीसरा दिन भी मैं वैसे में डरते डरते आया। और डरते डरते आया, और बाबा को फिर प्रेयर कर रहा था, बाबा आज न सियार खा जाए। 2 दिन तो जैसे तैसे हो गया, आज तीसरा दिन आज न खा जाए। और कालिकानंद में प्रेयर कर रहा था, बोले काल तो सांड था, पता नहीं आप है ना कौन है, जो भी आप उनको बचा लीजिएगा। तो तीसरा दिन गया, सेम जगह पे सेम सांड खड़ा, एकदम वैसे ही पूरा जैसे मैं दिखाया। तो मैं बोला यार काल तो सांड था, ऐसा नहीं काल सांड था, आज स्टेचू आ गया, क्या गारंटी है, कुछ भी हो सकता है। फिर मैं वैसे ही पीछे से धीरे 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 आगे की ओर गया, और उसका आँख की ओर देखा तो ऐसा ऐसा हिलाया सांस फेंकते हुए। तो मैं समझ गया नहीं, ये वो काल वाला ही है। तो मैं यार काल भी आया, आज भी आया। तो मैं फिर अपना काम शुरू किया, फिर वही सियार दिख रहा है, वही घटना। फिर मैं अपना जो साधना जो कुछ हुआ पूरा कंप्लीट किया। जैसे ही मेरा सुन रहे हो पूजा पाठ जो कुछ कंप्लीट हुआ, वो जो सांड था बिल्कुल काल की तरह, तो वो मेरा साइड से हुए धीरे धीरे एकदम आराम से गया, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाथी चलता है ना धीरे धीरे, वैसे धीरे धीरे चलते हुए जंगल में जाके गायब। तो बाद में मैं बहुत सारा उसमें सोचने का टाइम कहाँ है, फिर मैं आ गया। बाद में इसको लेकर मैं काफ़ी स्टडी किया, मैं पूरा कंफर्म हो गया ये कालिकानंद महाराज जी थे। कि ये सांड जहाँ पे था वो लेटे हुए नहीं था, खड़ा था एकदम सेम सिचुएशन में, सेम एकदम पोजीशन में। और जो था भाई 1 घंटा 2 घंटा जो भी रहे हैं भाई, गोबर वोबर कुछ होगा ना, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। और भाई उसको अगर सारा अगर वहाँ गया रहने के लिए तो वो रहेगा ना वहाँ पे। मेरा पूजा पाठ खत्म होते मेरा साइड से क्यों धीरे धीरे चला जाएगा। चलो 1 दिन गया, दूसरा दिन गया, सेम घटना। तो ये फील हुआ वो